हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज, ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल और स्टार के कोणों का योग कैसे निकालते हैं। आज मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं इंटरसेक्टिंग लाइन द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति क्लोज्ड फिगर को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनी एक बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा त्रिभुज के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया है। पहला है भुजाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। दूसरा है कोणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो चलिए हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। पहला है भुजाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि फिगर बना हुआ है ABC, यहाँ पे देखिए तीनों जो भुजाएं होंगी वो समान होंगी। ठीक है, तभी ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। AB बराबर BC बराबर CA होना चाहिए, तभी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। अगला है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई समान होनी चाहिए। यहाँ पे फिगर में देखिए ABC फिगर है, जहाँ पे AB और AC इक्वल हैं। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहता है कि दो भुजाओं की लंबाई समान होना चाहिए, तभी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। अगला है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई असमान होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे न तो AB, न तो BC, न तो CA तीनों इक्वल नहीं होंगे एक दूसरे के, तो उसको हम लोग स्केलन ट्रायंगल कहेंगे। इसका कंडीशन है AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA। अब हम बात करते हैं कोणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को तीन ही भागों में बांटा गया है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 0 अंश से ज़्यादा तथा 90 अंश से कम हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है जहाँ पे एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों जो कोण हैं वो 90 अंश से कम है, लेस देन 90 डिग्री, तभी वो कोण न्यून कोण त्रिभुज, वो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण का मान 90 अंश है तो उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे एंगल B पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये क्या है, तीनों कोण में एक कोण 90 अंश है, तो इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। अगला है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश से ज़्यादा है तो उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पे एंगल C पे 90 अंश से ज़्यादा का कोण बन रहा है, तो हम लोग इसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अब हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो साधारण सा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जो हम सभी जानते हैं, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। आधार मतलब बेस और ऊंचाई मीन्स
हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे BC आधार है और AD हाइट है। ठीक, अब हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो। तो ऐसे कंडीशन के लिए एक फार्मूला होता है अंडर रूट में S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। यहाँ पे ABC जो है वो त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ हैं और तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हैं। जहाँ पे S क्या है, अर्ध परिमाप। S निकालने का फार्मूला है A प्लस बी प्लस सी अपान 2, मतलब तीनों भुजाओं की लंबाइयों के योग का आधा जो होता है वो S का मान होता है। तो यहाँ S का मान निकाल के इस फार्मूले में हम लोग रख के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगला है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है हाफ इंटू आधा इंटू ऊंचाई। AB हमारा ऊंचाई है और BC हमारा आधार है। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो होंगी वो इक्वल होंगी, तो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट में 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर साइड A है तो A का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं जो होंगी वो इक्वल होंगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे फिगर में जैसा कि दिख रहा है आपको AB बराबर AC है, तो एंगल B और एंगल C पे जो बन रहा है कोण वो इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है B/4 अंडर रूट में 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर कोई तारा बना हुआ, तारा के कोणों का योग निकालना हो तो हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। चलिए पहले हम लोग इसके फार्मूले के बारे में जानते हैं। किसी तारे के कोणों का योग निकालने का फार्मूला होता है n-4 इंटू पाई, जहाँ पे n क्या है, भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या यहाँ पे रख के सॉल्व करके हम लोग कोणों का योग निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए एक स्टार बना हुआ है, हम लोग काउंट कर लेते हैं कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे n बराबर 6 है, तो उस वाले फार्मूले पे हम लोग रख लेंगे। हमारा फार्मूला क्या है, n-4 इंटू पाई। तो n इक्वल टू 6 है, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 पाई आएगा। ठीक है, 2 पाई आएगा, तो 2 पाई है तो पाई का मान 180 अंश होता है, तो 180 अंश में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा 360 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन ए मैच कर रहा है, 360 अंश। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। उसी तरह का सवाल है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बदला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग फिगर में भुजाओं की संख्या को काउंट करते हैं। तो चलिए 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे n बराबर जो है वो 5 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ही लाइन को दोबारा मत काउंट कर लीजिएगा, यहाँ पे 5 भुजा है, तो हम लोग उस फार्मूले पर रख के निकाल लेंगे n-4 इंटू पाई। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 में पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आएगा, तो पाई का मान 180 अंश होता है, तो ऑप्शन हमारा सी मैच करता है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल हमारा त्रिभुज ABC में कोण A जो है वो 90 अंश से ज़्यादा है, तो कोण B तथा कोण C होंगे। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान जो होता है वो 180 अंश होता है। तो यहाँ पे दे दिया गया है कि कोण जो A है वो 90 अंश से ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स
कोड बी और कोड सी जो होगा वो 90 अंश से कम होना चाहिए। ठीक है, 90 अंश से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर मैच करेगा वो हो जाएगा न्यून कोड। ठीक है, कोड बी तथा कोड सी क्या होंगे, न्यून कोड होंगे, 90 अंश से छोटे होंगे। ठीक है, उनका कोड जो होगा वो दोनों का योग जब 90 अंश से छोटा होगा तो वो नॉर्मल सी बात है कि वो न्यून कोड ही होंगे। हमारा अगला सवाल है, दिए गए चित्र में यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ई एफ बराबर डी ई बराबर जी ए बराबर एफ जी है तो एक्स का मान निकालिए। इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं। हमारा ट्रिक है x इक्वल टू हो जाएगा 180 अंश अपान समान भुजाओं की कुल संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो आ जाइए सवाल पे। यहाँ पे देखिए हम लोग 180 अंश कर देंगे और यहाँ पे भुजाओं की संख्या काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 7 से भाग दे दीजिए, तो हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो सी पार्ट है। नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोण के योग के बराबर है तो त्रिभुज होगा। ठीक है, मान लीजिए कोण ए जो है वो कोण बी प्लस कोण सी के बराबर है। ठीक है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान जो होता है वो 180 अंश होता है। तो यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी प्लस सी की जगह पे हम लोग कोण ए रख देंगे यहाँ, क्योंकि कोण ए बराबर कोण बी प्लस सी होता है। तो कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। ठीक है, 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पे ए को जोड़ देंगे तो 2a हो जाएगा बराबर 180 अंश। तो a बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 90 अंश। तो a बराबर 90 अंश निकल के आया, तो वो जो त्रिभुज बन के आएगा वो हमारा त्रिभुज होगा समकोणीय त्रिभुज होगा। तो ऑप्शन ए मैच करता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद। Audio Jungle।